नमस्ते। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीलिंग का अर्थ क्या होता है और हीलर कौन होता है। हमारे पास तमाम प्रकार के प्रश्न आते हैं हीलिंग से संबंधित, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हीलिंग की परिभाषा क्या है? हीलिंग की परिभाषा यदि एक वाक्य में कहा जाए तो हीलिंग मीन्स बैलेंसिंग द 5 एलिमेंट्स इन द बॉडी। अपने शरीर के पंच तत्व को संतुलित करना, ये हीलिंग की परिभाषा है। तो ये पंच तत्व कौन कौन से हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। जब ये पांचों चीज़ें संतुलित हो जाती है तब इसे कैसे, तो हमारे चक्रास संतुलित हुए हैं। और जब हम लोग संतुलित हो जाते हैं तो मन स्वस्थ हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है और अपने आप हमारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं। इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप हो, ये सारी चीज़ें अपने आप कम कम होने लगती है। तो कितने प्रकार के हीलिंग होते हैं? तो हीलिंग तो कई प्रकार के होते हैं, 100 से भी ज़्यादा हीलिंग है, जिसमें से प्रमुख माना जाए तो लामा फेरा हीलिंग, रेकी हीलिंग, शामनिक हीलिंग, थीटा हीलिंग, साउंड हीलिंग, क्वांटम हीलिंग। ये सब हीलिंग जो के कई प्रकार, कई वर्षों से ये इस पृथ्वी पे है, ताकि लोगों को इस प्रकार के चक्रास को बैलेंस कर सके, शरीर के पंच तत्व को बैलेंस कर सके। अब अगला पॉइंट ये एक आती है कि कौन सा हीलिंग परिपूर्ण है, कंप्लीट है। तो यदि देखा जाए तो कोई भी हीलिंग कंप्लीट नहीं है। कोई भी हीलिंग को हमने ये नहीं कह सकते संपूर्ण है या परिपूर्ण है। यदि कोई भी हीलिंग संपूर्ण या परिपूर्ण होता तो दूसरा हीलिंग आता ही नहीं था। एक हीलिंग से सारे काम हो जाते थे। हर हीलिंग की अपनी एक विशेषता होती है और उसी विशेषता की ज़रूरत पड़ती है। जिस प्रकार की समस्या होती है वही हीलिंग का उपयोग लोग उसे खासकर अपने जीवन में करते हैं। तो क्या हम हीलिंग की तुलना कर सकते हैं? जी नहीं, हम हीलिंग की तुलना नहीं कर सकते कि ये हीलिंग बेहतर है या ये हीलिंग कम है इससे ज़्यादा। सभी हीलिंग का स्थान अपनी जगह पर उच्च होता है। जिस प्रकार से हम किसी फल की तुलना नहीं कर सकते, किसी फूल की तुलना नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी प्रकार हीलिंग की तुलना करना भी उचित नहीं है कि ये हीलिंग सर्वश्रेष्ठ या हीलिंग का बिल्कुल ही काम नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, तो जब एक्सीडेंट होता है, उसे ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उस समय इमरजेंसी में आप सर्जरी करना पड़े तो सबसे बेहतर क्या होता है? उसे एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ताकि सर्जरी हो जाए। उस समय आयुर्वेदा का काढ़ा पिलाकर, आयुर्वेदा का दवा देकर उसकी सर्जरी नहीं कर सकते आप। बिल्कुल उसी प्रकार यदि किसी बीमारी को जड़ से मिटाना हो, उसमें आयुर्वेदा सबसे बेहतरीन होता है। उसमें उसे किसी केमिकल की गोली पे उसे आप रख नहीं सकते, क्योंकि आयुर्वेदा आपके किसी भी समस्या को, किसी मूल रूप के डिजीज़ को, बीमारी को वो जड़ से नष्ट करने की उसमें क्षमता रखती है। तो हर जैसे मेडिसिन में अपनी अलग विशेषता होती है। एलोपैथी अलग है, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी। बिल्कुल उसी प्रकार हीलिंग भी अपनी एक जगह पर एक विशेष स्थान प्राप्त करता है, जिसकी तुलना हम नहीं कर सकते। तो हीलर कौन होता है? तो हीलर की परिभाषा क्या होती है? तो आपको एक छोटे से उदाहरण की तरफ से मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक छोटा सा पाइप है और यहाँ से आप एक पानी जल डालते हैं इसमें से। तो जल जो डालते हैं, जो मात्रा में डालते हैं, वो उसी मात्रा में जल यहाँ से निकलना चाहिए। पर यदि आप यहाँ से 1 लीटर पानी डाल रहे हैं और ये पानी यहाँ से नहीं निकल पा रहा है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई ब्लॉकेजेस है। जब ये ब्लॉकेजेस संपूर्ण रूप से निकल जाता है तभी वो पानी पूरी तरह से पास हो पाता है, 100% पास हो पाता है। जितना आपने मात्रा इनपुट किया उतना ही आउटपुट निकलता है। पर यदि इनपुट ज़्यादा और आउटपुट एकदम कम है, न्यूनतम है, तो समझ लीजिए इसमें ब्लॉकेजेस है। तो हीलर की परिभाषा ये होती है कि जिस व्यक्ति के अंदर पंच विकार से मुक्त है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन पंच तत्वों से मुक्त है, तो समझ लीजिए कि उसके चक्रास बैलेंस्ड है। उसके जब चक्रास बैलेंस होते हैं तो वो व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है कि वो कुदरत की एनर्जी को अपने अंदर रिसीव कर सके। जब वो अपने अंदर वो रिसीव कर सकता है तभी वो दूसरों को दे सकता है। एक ब्लॉक हुआ पाइप में जिस प्रकार पानी का वाहन प्रवाह नहीं हो पाता, उसी प्रकार यदि इंसान के स्वयं के चक्र ब्लॉक्ड हैं, उसकी भावनाओं की वजह से, उसकी इमोशन की वजह से, तो वो अपने अंदर वो ऊर्जा को ले नहीं पाता। और जब वो कुदरत की ऊर्जा को ले नहीं पाता तो वो दे भी नहीं पाता है, किसी को हील भी नहीं कर पाता है। तो केवल एक सबकॉन्शियस माइंड, एक चेतना के रूप में एक वो हीलिंग देने की कोशिश करता है कि मैंने आपको ये मंत्र दिया, ये सिंबल बनाया, जिसकी वजह से आप ठीक हो चुके हैं। वास्तव में वो व्यक्ति स्वयं का उपचार नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर स्वयं का ब्लॉकेजेस है। तो हीलर की परिभाषा वो है जो व्यक्ति अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त हो चुका हो, जो व्यक्ति के अंदर साधना उच्चतम हो,
जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम, दया, करुणा, एक सहज प्रवाह होता हो, तो वो व्यक्ति हीलर हुआ, वो व्यक्ति एक चिकित्सक हुआ। और उस व्यक्ति के अंदर कुदरत की ऊर्जा को लेने की क्षमता होती है और उसको ट्रांसफ़र करने की उसे क्षमता होती है। तो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम भी हीलिंग के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, अभी दो मोबाइल जब कनेक्टेड होते हैं तो आप एक साइड से बात करते हैं, दूसरा व्यक्ति उसे सुन लेता है, तो बीच में कोई तार का कनेक्शन तो होता नहीं, तो व्यक्ति सुनता कैसे? क्योंकि वो ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो जा रहे हैं फ्रॉम वन बॉडी और फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट। तो हमें अगला एक चीज़ प्रश्न पूछा जाता है, हीलर टीचर कैसे होते हैं? हीलर मास्टर कौन होता है? जो व्यक्ति दीक्षा देता है वो टीचर उसे कहा जाता है क्या? जो व्यक्ति हमें सिखाता है उसे कर सकते हैं क्या? तो इसमें एक इस बारे में चर्चा करने से पहले आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। बीकेएस एंगर, जिनके नाम से एंगर योगा पूरे विश्व में प्रचलित है, जिन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है योगा के क्षेत्र में, इनकी जब आयु 10 साल 12 साल की थी तो स्वयं बीमार रहते थे। मलेरिया, फीवर, टाइफाइड, ये सब तमाम प्रकार की इनका स्वास्थ्य की इन्हें तकलीफ़ें रहती थी। और इन्हें काफ़ी गरीब परिवार से इनका जन्म हुआ था। मेल न्यूट्रिशन, इनका शरीर की कमजोरी इन्हें काफ़ी रहती थी। और जब ये 16 साल की अवस्था में, तब इनके गुरु ने इन्हें योगा सिखाने का शुरुआत किया। और जब उन्होंने 2 साल का अभ्यास निरंतर किया 16 से 18 साल की उम्र तक, उसके बाद जब ये स्वयं अपने स्वास्थ्य के ऊपर जब उन्हें पूर्ण तरह कंट्रोल पा लिया, जब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, तब इनके अंदर विश्वास जागा कि हाँ, यदि मुझ जैसा व्यक्ति संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है तो मैं इसका प्रचार क्यों नहीं कर सकता। उसके बाद 18 साल की उम्र के बाद तब ये पूना में आया और पूना से इनका प्रचार पूरे विश्व में शुरू हुआ एंगर योगा के नाम से। मान लीजिए ये व्यक्ति ठीक ही नहीं हो पाता योगा करने से, तो क्या व्यक्ति योगा का प्रचार दिल से, मन से कर पाता था? नहीं। मान लीजिए व्यक्ति बीमार ही रहता था और योगा के कुछ टेक्निक सीख लेता था और उसको सिखाने की कोशिश किसी और को करता था, पर स्वयं बीमार है, तो क्या उनकी अवस्था देखकर कोई व्यक्ति उनसे सीखता था? जी नहीं। तो जब तक हम जब हम लोग हीलिंग सीखते हैं या हीलिंग लेते हैं, तो पहला चीज़ समझना चाहिए, क्या उससे मेरे जीवन की समस्या समाप्त हुई कि नहीं, मेरे पैसे की समस्या समाप्त हुई कि नहीं, मेरे संबंध अच्छे हुए कि नहीं, क्या मेरा स्वास्थ्य संपूर्ण रूप से अच्छा हुआ कि नहीं, क्या मैं दवा मुक्त जीवन जी रहा हूँ या नहीं, क्या मैं हमेशा मन शांति का अनुभव करता हूँ कि नहीं, क्या मैं हमेशा अंदर से प्रसन्न रहता हूँ कि नहीं। जब आपके अंदर वो उसका उत्तर ही नहीं, तब कैसे टीचर बनेंगे? तो हीलिंग के क्षेत्र में एक देखा जाता है सबसे बड़ी विडंबना कि लोग इसमें इमीडिएट टीचर बनने की कोशिश करते हैं या इमीडिएट टीचर बनाने की कोशिश करते हैं। इससे कहा जाता है कि आप अध्यात्म का व्यापारीकरण कर रहे हैं। यदि एक व्यक्ति ने MBBS किया है एक दिन के अंदर डिग्री लेकर, तो क्या आप उसके पास अपने किसी परिवारजन को भेजेंगे किसी ट्रीटमेंट के लिए? क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक दिन में MBBS की डिग्री नहीं मिलती, उसे कम से कम 5 साल का कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद 2 साल इंटर्नशिप करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर वो उपचार करने के लिए उसके अंदर सिद्धि हासिल होगी, उसके अंदर कुशलता हासिल होगी। हम जब टीचर किसी चीज़ का बनना चाहते हैं, मास्टर, उससे कुछ लोग कहते हैं मास्टर बनना है, ग्रैंड मास्टर बनना है, टीचर बनना है, तो स्वयं सबसे पहले आकलन कीजिए, जो कुछ आपने हीलिंग सीखा है क्या उसके आपने सही सदुपयोग कर पाए अपने जीवन में? क्या आपके जीवन में वो 5 विकार क्या समाप्त हो चुके हैं? क्या वो 24 घंटे में जा सकते हैं? जिन्हें उसके लिए साधना करनी पड़ती है। डॉक्टर मेको से जो फाउंडर हैं रेकी के, उन्हें 7-8 वर्ष लगे थे साधना करने में, तब जाके उन्हें माउंट कुरामा पर्वत पे 21 दिन की जब उन्होंने आखिरी साधना की, तब जाके उन्हें रेकी की ऊर्जा हासिल हुई थी कुदरत से। भगवान बुद्ध, जो कि हीलिंग के कहा जाता है कि हीलिंग की शुरुआत बुद्धिज़्म से हुई है, इन्होंने स्वयं 6.5 साल साधना की थी। 49 डेज तक इन्होंने ध्यान किया था बोध गया में, जहाँ पे उन्हें बोधिसत्व प्राप्त हुआ था। तो कैसे हमें एक दिन में हम टीचर बन जाएंगे और हम लोग दूसरों को सिखाना शुरू करेंगे? और जब तक इसे व्यापार करते रहेंगे तब तक हमें हीलिंग से कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। जब हम व्यापारीकरण करते हीलिंग में, तो जो कुछ हमारे पास है वो भी हमारे यहाँ से कुदरत हमसे ले लेता है। इतना ध्यान में रखिए कि हीलिंग से कभी भी आप भूमि, भवन, वाहन, ये सब चीज़ों की लालसा में आप बिल्कुल नहीं से ना सीखें कि इससे मैं ये सब चीज़ें ले सकता हूँ, कर सकता हूँ। हीलिंग से केवल आपको 2 चीज़ें मिलेगी, 2 वक्त का रोटी और आपके परिवारजनों को चलाने के लिए शिक्षण का खर्च, उससे ज़्यादा नहीं।
यदि उससे ज़्यादा अगर आपको कोई चीज़ मिलेगा तो लोगों को हीलिंग करने की ताकत, उससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मिलेगा तो आप दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम खोल सकते हैं, चाहे वो अनाथ आश्रम हो, चाहे वृद्धाश्रम हो, चाहे वो चैरिटी मिशनरी हो, वो खोलने की क्षमता ईश्वर आपको देगा, क्योंकि आप उस समय किसी भी लालच के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं। जो काम निस्वार्थ भाव से करते, बिल्कुल वही चीज़ ईश्वर कुदरत आपको देती है एज ए हीलर। तो इसमें अगर व्यापार समझ के आए, नेम फेम मिलेगा, तो इसके हीलिंग के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। तो हीलिंग का जब आप टीचर किसी को चुन रहे हो तो सबसे पहले आप किन किन चीज़ों को चुनिए कि वो कितने वर्षों से है, वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता। कितने सर्टिफिकेट लिया वो महत्व नहीं रखता। वो डॉक्टर सर्टिफिकेट लगाता है नहीं लगाता वो महत्व नहीं रखता। उससे कितने विद्यार्थी वो भी महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है कि वो सीखने के बाद क्या उसके जीवन में आपको संतुलन दिख रहा है कि नहीं। जो इंसान अपने ही परिवार में किसी का अल्कोहल ना छुड़ा पाया हो और वो व्यक्ति आपसे कहता है कि आपका अल्कोहल मैं छुड़ा दूंगा, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। जो व्यक्ति स्वयं पैसे के लिए संघर्ष करता हो, स्वयं कर्ज के बोझ के तले दबा हो, तो कैसे आपको बता सकता है कि आप इससे पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। जो व्यक्ति स्वयं दवा लेकर सोता हो, स्वयं हर दिन दवा लेता हो, तो व्यक्ति कैसे आपको बताएगा कि दवा मुक्त जीवन कैसे जिया जाए। तो पहले उसके जीवन को स्वयं आकलन कीजिए। दूसरी बात, क्या उसका हार्ट चक्र ओपन है या ब्लॉक्ड है। 95% ऑफ द हीलर, जिसे कहा जाता है हीलर के सही शब्द का अर्थ ही वो नहीं जानते, पर यदि वो स्वयं को हीलर कहते हैं तो उनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है। 95% लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है। तो हार्ट चक्र ब्लॉक होता है कैसे आप समझोगे। उस व्यक्ति से पूछे कि जो भी आप मानधन, जिसे एनर्जी एक्सचेंज कहा जाता है, जो आप लेते हो उसका उपयोग क्या करते हो। स्पष्ट सवाल पूछिए। मैंने आपसे कहा उसका अनुभव मत पूछिए, उसका सर्टिफिकेट मत देखिए। सर्टिफिकेट केवल एक 50 रुपये का कागज़ का पन्ना है जो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी ले सकता है। उसके लिए इतना मानधन देने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्या उस व्यक्ति में योग्यता है कि आपको शिक्षक बना सके। तो उससे एक सवाल पूछिए कि जो मानधन उसे मिलता है क्या उस मानधन को उपयोग कहाँ पे करता है। क्या कोई अनाथ आश्रम को अडॉप्ट किया है, कोई वृद्धाश्रम को अडॉप्ट किया है, कोई ट्री प्लांटेशन का प्रोजेक्ट किया है, कोई वो ध्यान केंद्र शुरू कर रहा है। क्या वो सामाजिक जवाबदारी क्या उठाया है, देश के लिए वो क्या कर रहा है, देश के लिए कितनी प्रेरणा दूसरों को देता है। यदि ये सब नहीं दे रहा है तो उसका स्वयं का हार्ट चक्र, अनाहत चक्र ब्लॉक है। जब उसका अनाहत चक्र ही ब्लॉक है तो आपको कैसे दीक्षा दे सकता है। दीक्षा देने की तो योग्यता ही नहीं है। दूसरा चीज़, वो किन नियमों का पालन करता है। जैसे कि आपने उससे हीलिंग सीखा और हीलिंग के दूसरे दिन यदि व्यक्ति कहता है कि आप कल से टीचर बन सकते हैं, आप टीचर के लिए दे दीजिए, उससे एक सवाल पूछना चाहिए, क्या 10th के बाद एग्जैक्टली आप सीधा ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आपने साधना देने का भी समय नहीं। एक व्यक्ति को जब आप ट्रीटमेंट देते हैं तो उसका अनुभव भी आपको होना चाहिए। एक सिंबल गलत हो जाए तो उसका क्या परिणाम होता है आपके जीवन में। हम लोग तंत्र विद्या में उसमें क्यों उतर रहे हैं। उसे तमाम हीलिंग में नींबू का, नारियल का, ये सब चीज़ का उपयोग किया जाता है। ये अंधविश्वास की तरफ हमको ले जा रहा है। हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम अंधविश्वास की तरफ जा रहे हैं। अमावस्या के दिन आप इस पेड़ के नीचे कीजिए, पूर्णिमा के दिन आप ये पेड़ कीजिए, आप यहाँ पे शमशान में जाइए। क्या ये हीलिंग का है प्रभाव है। कैसे हमारे चक्रास बैलेंस होंगे। ये हम स्वयं दुर्गति की ओर जा रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहीं भी नींबू, नारियल या सुई सब का प्रयोग नहीं किया था किसी को हीलिंग करने में। उन्होंने जो चीज़ सिखाया था वो स्पष्ट था, पंचशील का पालन करना। पंचशील का अर्थ ही हमें नहीं पता कि पंचशील क्या थे, वो 5 नियम क्या थे भगवान बुद्ध के, 8 फोल्ड पाथ क्या थे। हमने यदि उसे फॉलो नहीं किया, यदि हम उस चीज़ को पालन नहीं कर रहे तो हम शिक्षक बनकर, ग्रैंड मास्टर बनकर समाज को खराब कर रहे हैं, समाज को दूषित बना रहे हैं। लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है हीलिंग पर से। तो यदि सचमुच हीलिंग के राह पे चलना है तो उन 8 नियमों को अपनाइए जो भगवान बुद्ध ने कहा, 8 फोल्ड पाथ, उसे समझिए। राइट लिविंग, राइट कंसंट्रेशन, राइट एफर्ट। जब तक आप ये सब चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे हम लोग कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। पंचशील में क्या है, पंचशील को पहले पढ़े, उनके 5 नियम क्या है। पाणितिपाता वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि, मैं प्राणियों की रक्षा करूंगा, इनका पहला पंचशील है। यदि हीलर स्वयं नॉनवेज खाता है, स्वयं अल्कोहल लेता है, स्वयं वो
8 बजे सुबह, जिसे हम लोग कहते हैं अर्ली आफ्टरनून, दोपहर में सोकर उठता है और स्नान करता है, तो उसने पंचशील का पालन ही कहाँ से किया? यदि प्राणियों के लिए दया करुणा है ही नहीं, तो हम हीलर कहाँ से हुए? हम हीलिंग क्यों सीख रहे हैं? हम हीलिंग के टीचर क्यों बना रहे हैं? तो इस बात पे हमें गौर करना चाहिए कि हीलर बनने से पहले क्या क्या नियम होते हैं उसको समझना चाहिए। स्वयं को साधना ज़्यादा करना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान कराओगे, जितना ज़्यादा ज़्यादा आप लोगों में चैरिटी कराओगे, उतना लोगों में परिवर्तन आता है। जब तक हम ध्यान चैरिटी ये सब नहीं करते हैं, हीलिंग का अर्थ कुछ भी नहीं होता, हीलिंग काम ही नहीं करता है। और एक अंतिम प्रश्न का उत्तर जो कई लोग पूछते हैं, क्या हम ऑनलाइन सीख सकते हैं क्या हीलिंग? ऑनलाइन हीलिंग लिया जा सकता है, ऑनलाइन हीलिंग नहीं सिखाया जाता है, न सीखे जाते हैं। ये व्यापार है, कमर्शियल व्यापार है। अब इससे पूछेंगे कमर्शियल व्यापार क्यों? लोग तो तर्क देते हैं कि यदि हीलिंग डिस्टेंस पे जा सकता है तो सिखा क्यों नहीं सकते डिस्टेंस पर? जब हीलिंग दी जाती है तो उसमें दो चीज़ देखा जाता है, इंटेंशन ऑफ द गिवर एंड फेथ ऑफ द रिसीवर। मेरी इंटेंशन क्या है आपको हीलिंग देते समय, वो कितना मजबूत है, कितना प्योर है, वो महत्व रखता है। और आपका विश्वास मेरे प्रति कितना है, कितना फेथ है, वो मायने रखता है। जब ये दोनों चीज़ें मैच होती है, फ्रिक्वेंसी मैच होती है, तब एनर्जी अपने आप ट्रांसफ़र हो जाती है। जब आती है बात सीखने की, तो ऑनलाइन क्यों नहीं सीख सकते? तो एक सबसे पहले प्रश्न अपने आप से मन में पूछना चाहिए कि पहले के लोग जब इस साधना को जानना चाहते थे, चाहे डॉक्टर मेकाऊ सही हो, चाहे भगवान बुद्ध हो जिन्होंने बोधिसत्व को प्राप्त किया था, इन्होंने अपना घर बार ये सब चीज़ें छोड़कर एक बाहर जाकर किसी जंगल में जाकर साधना क्यों किया? क्यों जाके माउंट पुरामा पर्वत पर उनको 21 दिन बैठना पड़ा डॉक्टर मेकाऊ सही को? क्यों बोध गया में जाना पड़ा और ध्यान करना पड़ा सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बनने के लिए? एक शिष्य के अंदर, डिसाइपल के अंदर इतनी प्यास होनी चाहिए कि यदि उसे ज्ञान को प्राप्त करना है तो वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जाके अपने गुरु से मिले और उसके सानिध्य में होकर उस ऊर्जा को प्राप्त करे। हमने हर चीज़ को वर्चुअल बना दिया है, लर्न वर्चुअली, लर्न ऑनलाइन। कुछ चीज़ें ऑनलाइन नहीं मिलती है, और ऑनलाइन जब कोई चीज़ मिलती है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। जब तक शिष्य के अंदर गुरु के प्रति आभार नहीं होता है, तड़प नहीं होती है, प्यास नहीं होता है, उस चीज़ को पाने की जिज्ञासा नहीं होती है, वो ऊर्जा उसमें ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाती, शिक्षक बन सके, दूसरों को सिखा सके। और किसी भी पुस्तक में इस चीज़ का विवरण नहीं कि आप ऑनलाइन चीज़ को सिखा सकते हैं। तो जब से इंटरनेट का माध्यम आया है, तमाम चीज़ें चलने लगी हैं कि आप ऑनलाइन ये सीखिए, वो सीखिए, पर उस प्रकार ऑनलाइन दीक्षा का सिस्टम कहीं भी नहीं लिखा था, कहीं भी किसी भी गुरु ने इस बारे में जानकारी नहीं दी थी। पर हमने उससे अपने सुविधा के अनुसार, अपने व्यापार के बेनिफिट के लिए हमने उस चीज़ का प्रचार किया, और लोग उसमें फंसते जा रहे हैं। और लोग इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि उनके अंदर भी एक उद्देश्य, कोई समाज सेवा, देश सेवा नहीं होती। उनके अंदर भी ये उद्देश्य होता है कि जैसे मैं फंस रहा हूँ वैसे मैं भी दूसरों को फंसाऊँ, जैसे मैं लोगों को ऑनलाइन सीख रहा हूँ वैसे दूसरों को भी ऑनलाइन सिखा के कम से कम मैं इनको कर लूँ। मैं साधना के बिना कोई भी व्यक्ति हीलर नहीं बन पाता है, एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता है। और साधना में 3 चीज़ें अहम होती है, ध्यान, समाज सेवा और सेक्रीफाइस। आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो? क्या फुल टाइम हीलिंग में आप आ सकते हो? फुल टाइम? क्या आपके अंदर इतना विश्वास है? क्या आप अपना स्वयं का घर, स्वयं का वाहन बेच करके आप ध्यान केंद्र शुरू कर सकते हैं? क्या आप कोई वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम चला सकते हैं अपने एसेट्स को बेचकर? क्या आप अपने आप को जिम्मेदार समझ सकते हैं किसी भी नियम को बनाने के लिए? यदि आपके अंदर अनुशासन स्वयं नहीं है, दूसरों में अनुशासन लाना नहीं चाहते, तो यदि 3 उत्तर आपको नहीं मिल रहा है तो हीलिंग का क्षेत्र आपके लिए नहीं है। आप हीलिंग में आते हैं तो हीलिंग का नाम खराब हो रहा है। इसीलिए आज लोग हीलिंग को लोग विश्वास नहीं करते, हीलिंग को लोग अंधविश्वास समझते, लोग हीलिंग को लोग व्यापार समझते हैं। लोगों को परख नहीं हो पाती है सच्ची और अच्छी चीज़ों की।
इतनी जल्दीबाजी होती है कि चलो सोना नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, हम 1 ग्राम सोना लेकर अपने आप को प्रॉस्परस दिखाएंगे, लोगों को अपने आप को समृद्ध दिखाएंगे। पर 1 ग्राम सोना और रियल सोने में फ़र्क होता है। 23-24 कैरेट का सोना और 1 ग्राम सोने के गहने में फ़र्क होता है। तो लोगों को लगता है एक दिन तो पहना, एक शाम में तो एक पार्टी में पहना, कहाँ लोगों को पता चलता है कि मैंने 1 ग्राम सोना पहना है कि 24 कैरेट का सोना पहना है। दुनिया को पता चले न चले, पर एक व्यक्ति को जरूर पता चलता है, वो है आपकी आत्मा। आपकी ऊर्जा को पता चलता है कि आप दूसरों के साथ आपका एथिक्स बराबर नहीं है, आप ईमानदार बराबर नहीं हो। आपको स्वयं पता है कि मैं स्वयं सेपरेशन और डाइवोर्स के रेट से जा रहा हूँ, आप दूसरों को सिखाते हो कि प्रेम संबंध और विवाह को कैसे अच्छे से बनाया जाए। आप स्वयं बैंक के लोन के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हो और दूसरों को बताते हो कि आप कैसे 5 करोड़ और 10 करोड़ रुपए आप महीने के कमा सकते हो। आपकी अंतरात्मा जानती है। आप स्वयं दवा खा के सोते हो क्योंकि आपको पता है यदि दवा नहीं खाया तो आपका डाइजेशन सिस्टम बराबर नहीं होता, दवा नहीं खाया आपका सर दर्द नहीं जाता, और आप दुनिया कहते हो कि आप हीलिंग सीख लीजिए, आप दवा मुक्त हो जाओगे। आपकी अंतरात्मा जानता है। जब वो अंतरात्मा जानता है कि आपके अंदर इंटीग्रिटी की कमी है, जो आप प्रवचन देते हैं उसमें और जो आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें दोनों में काफ़ी बड़ा गैप है, वो इंटीग्रिटी गैप कहते हैं लैक ऑफ इंटीग्रिटी, जब वो आ जाता है तो आपके पास वो सारी चीज़ें अपने आप जाना शुरू हो जाती है जो आपने अभी तक जमा की है। चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे संबंध हो, अपने आप टूट कर बिखर जाते हैं। कड़वा सच है पर हकीकत है। और जब इंसान की मृत्यु होती है कि उसने खुद को गोली मार दिया, खुद को सुसाइड कर, तब लगता है तो हिलड़ था, इसने कैसे अपने आप को ऐसे की चीज़ किया, वो आत्महत्या क्यों किया, वो तो दूसरों को बाहर निकालता था क्योंकि उसके अंदर इंटीग्रिटी की कमी थी। तो यदि आप अपना मूल्यांकन करोगे कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ या नहीं, उसके बाद आप इसमें आगे बढ़िए। जिस व्यक्ति से आप सीख रहे हो उसका बायोडाटा न देखते हुए उसकी ऊर्जा को समझिए कि उसकी ऊर्जा बराबर है या नहीं है, और तभी हम समाज में, देश में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर सकते हैं। एक हीलर के अंदर इतनी शक्ति होती है, यदि उसे सही ढंग से, सुचारू ढंग से अगर उसको उपयोग किया जाए तो उसके अंदर न केवल एक मनुष्य को बदलने की ताकत होती है, वो पूरे परिवार को बदल सकता है। जब परिवार बदलता है तो समाज बदलता है, जब समाज बदलता है तो देश बदलता है। और एक व्यक्ति काफ़ी होता है। यदि घर में एक व्यक्ति ध्यान करना शुरू करते, बाकी सभी व्यक्ति ध्यान करना शुरू करते हैं क्योंकि उस व्यक्ति का स्वभाव अपने आप बदल जाता है। भगवान बुद्ध से किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि ध्यान करने से क्या मिलता है। भगवान बुद्ध ने कहा ध्यान करने से कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, पर हाँ, ध्यान करने से 5 चीज़ें जरूर चली जाती है जो रहता है आपके पास। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 चीज़ें अपने आप आपसे निकल जाती है। जब ये 5 चीज़ें निकल जाती है उसके बाद फिर बच्चा कि आपका शरीर फिर अमृत कॉस्मिक एनर्जी लेने के लिए सक्षम हो जाता है। फिर आपकी इच्छाएं मैनिफेस्ट हो, फिर आपको वो चीज़ें मिलती है जिसकी योग्यता आपके अंदर है। योग्यता न कि जो आप इच्छा करते हो। कई बार हम लोग इच्छा करते हैं कि हमें 1 BHK रूम मिलना चाहिए, 1 BHK फ्लैट मिलना चाहिए, पर आपकी योग्यता तो बंगले में रहने की है, तो ईश्वर आपको बंगला देगा। तो जब आप इन विकारों से मुक्त होते हो तो आपके शरीर के पंचतत्व बैलेंस हो जाते, संतुलित हो जाते हैं। जब शरीर में पंचतत्व बैलेंस हो जाते हैं तब आपके अंदर वो भावना आती है कि मैं समाज के लिए और क्या कर सकता हूँ। जब वो भावना आना शुरू होती है तब कुदरत आपको शक्ति देती है, सामर्थ्य देती है कि आप भी मदर टेरेसा बन सकते हो, आप भी विनोबा भावे बन सकते हो, आप भी बाबा आमटे बन सकते हो, आप भी सिंधुताई सपकाट बन सकते हो। और वो शक्ति जब आपके अंदर आती है तब आप स्वयं को सोचते हैं हाँ, मैं एक हीलर की श्रेणी में आता हूँ, मैं इसे संपूर्ण रूप से फुल टाइम इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ, आजीवन कर सकता हूँ। जब आप ये कर सकते हैं तब आपके अंदर एक योग्यता का निर्माण होता है, आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तब आप टीचर बनाने की योग्यता आप में आ जाती है, तब आप दूसरों को टीचर बना सकते हैं, दूसरों को शिक्षक हीलिंग में बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे, किसी नए चीज़ों पर। तब तक के लिए जय हिंद।